और सियासी मजबूरियों के कारण नेताओं और पार्टियों के स्टैंड बदलते रहते हैं। जैसे अब भिलाया तो केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं, लेकिन अब खामोश है, कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है। और अब केजरीवाल का जोर गुजरात में खुद को प्रोग्रेसिव, नई सोच वाला, पढ़ा लिखा और ईमानदार लीडर साबित करने पर है। केजरीवाल आज गुजरात में जमकर मेहनत कर रहे थे, गली गली घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कल राजकोट में थे, आज अहमदाबाद में रोड शो किया। हर जगह केजरीवाल कह रहे हैं कि वो सियासत नहीं जानते, घोटाले करना नहीं जानते, झूठ बोलना नहीं जानते, गुंडागर्दी नहीं जानते, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। इसलिए अगर नौकरी, स्कूल और हॉस्पिटल चाहिए तो फिर आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। भ्रष्टाचार चाहिए तो बीजेपी के पास चाहिए। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर आदमी हूँ। मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, उन लोगों की तरह गुंडागर्दी करनी नहीं आती, गाली गलौज करनी नहीं आती, मारपीट करनी नहीं आती। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए उनके पास चले जाना, उनको वोट दे देना। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए उनके पास चले जाना, गाली खानी है उनके पास चले जाना, राजनीति चाहिए उनके पास चले जाना। अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा। अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, बिजली मुफ्त कर दूंगा, पानी का इंतजाम कर दूंगा। ये सब करना आता है मेरे को, पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं। अब केजरीवाल की बात मैंने आपको सुनवाई, वो खुद को ईमानदारी का चैंपियन बता रहे हैं, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन आज केजरीवाल के लिए मुसीबत पैदा करने वाली 3 खबरें एक साथ आई। गुजरात में केजरीवाल ने ईमानदारी का दावा किया तो उनके पुराने साथी इंद्रनील राजगुरु ने कह दिया कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सबसे बड़े झूठे हैं। असल में इंद्रनील राजगुरु गुजरात में केजरीवाल की पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। केजरीवाल उन्हीं के यहां रुकते थे। इंद्रनील राजगुरु ने दावा किया कि केजरीवाल चुनाव प्रचार में 2 नंबर के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंद्रनील राजगुरु ने खुलासा किया कि 1 महीने पहले 1 अक्टूबर को केजरीवाल और भगवंत मान का एक चार्टर प्लेन माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। साउंड गाड़ी रोको, साउंड गाड़ी रोको। वच्चे पधारी चुक्या छे। साउंड गाड़ी और मीडिया गाड़ी साइड साथ साथ लगेगी। रोको। इंद्रनील राजगुरु कह रहे हैं कि जो कैश उन्होंने इस्तेमाल किया वो कैश केजरीवाल लेकर आए थे और उनके घर पर ही रखा गया था। राजगुरु ने यह भी आरोप लगाया कि आंगड़ियों के जरिए भी दिल्ली से पैसे गुजरात लाए जा रहे हैं। अक्टूबर को दोनों सीएम आए थे। मैंने मेरे यहाँ ही रुके थे। मेरी नजर गई, कुछ था, मैंने पूछा तो बोलते हैं आ गया। क्या पैसे थे? हाथ से बिल्कुल पैसे थे। आप बोलते हो कि आप करप्टेड नहीं हो, तो 2 नंबर पर आंगड़िया से भी पैसा आता था, मुझे पता है, वो बोलते थे। तो आंगड़िया से, आंगड़िया यानी वो 2 नंबर के पैसे आते हैं ना, ट्रांसफर होते, वहां दे दो दिल्ली में, यहाँ मिल जाए। अच्छा, वहां से उससे भी पैसे आते थे? ऐसे भी पैसे आते थे, 2 नंबर का पैसा था। अगर इतना बड़ा खर्च है, आप अगर बोलते हो आप अनकरप्टेड पार्टी हो, तो ये 2 नंबर में पैसे क्यों लाए भाई? आप अगर दिल्ली सेंट्रल, आप दिल्ली आपसे पैसा है और भेजना है तो चेक से गुजरात आपको भेजो और यहाँ चेक से पेमेंट करो। यहाँ तो सब कैश में ही हो रहा है, तो इतना सारा पैसा, इतनी सभाएं, इतनी तो वो खर्च का पैसा, ये बोलते वो अनकरप्टेड है, तो मैं मानने के लिए वो तैयार नहीं था। अब इंद्रनील राजगुरु की थोड़ी बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। इंद्रनील राजगुरु राजकोट से कांग्रेस के एमएलए थे। पिछली बार विजय रूपाणी के खिलाफ चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। इंद्रनील राजगुरु गुजरात के सबसे संपन्न नेताओं में हैं। उनके पास डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी 141 करोड़ की है।
इंद्रनील राजगुरु को केजरीवाल के दावे पसंद आ गए, दोस्ती हो गई। अप्रैल में वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इंद्रनील राजगुरु का कहना है कि केजरीवाल ने उन्हें सिर्फ इसलिए अपनी पार्टी में लिया क्योंकि उनके पास पैसा था। केजरीवाल उनसे पैसा ऐंठने की जुगाड़ में रहते थे। राजगुरु ने कहा कि उन्होंने सारी हकीकत देख ली, इसलिए समझ गए, अपने कदम पीछे खींच लिए। इंद्रनील राजगुरु का दावा है कि केजरीवाल कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे देकर अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाड़े की भीड़ लाकर रोड शो करते हैं और फिर कहते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट बेस बढ़ रहा है। एक एक सभा में 1-1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। इतना काट दिया, कितना बड़ा खर्च है पूरे गुजरात में। उसके ऊपर जो टोपिया ये वो मीडिया में बहुत खर्च सारे होते। राघव चड्ढा जी के साथ मुझे भेजा था। हमारी 3 दिन में 4 सभाएं थी और उसमें से 3 में राघव जी नहीं आए क्योंकि वहाँ लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। अरविंद जी आते हैं तो सारा कार्यक्रम बंद करके सब जिलों से आदमी को वहाँ बुला लेते हैं और दिखावा करते हैं। लोकल कोई होता ही नहीं है। लेकिन ये इसमें जो बाहर से लीडर्स आए, यहाँ के लीडर्स की हर विधानसभा में एक मीटिंग रखो, ऐसा काम चालू किया तो कोई भी मीटिंग में 500 से ज़्यादा लोग नहीं होते थे। उनके जीतने का सवाल ही नहीं है। पैसे को लेकर इंद्रनील राजगुरु ने जो बात कही वो गंभीर है और इसकी रेलेवेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंद्रनील राजगुरु ने गुजरात में अरविंद केजरीवाल का प्रभाव बढ़ाया था। कुछ इलाकों में उनकी एंट्री करवाई थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इंद्रनील पैसे वाले हैं, रसूखदार हैं। अब केजरीवाल का साथ उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन केजरीवाल के लिए कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। लोग उनका साथ छोड़ते रहते हैं। उत्तराखंड में हमने देखा, गोवा में देखा, जिसको वो पार्टी का लीडर बनाते हैं वो ऐन मौके पर छोड़ देता है। फिर नए आरोप सामने आते हैं। एक जमाने में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल के खासम खास थे। आजकल वो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते नजर आ रहे हैं। पंजाब के चुनाव में केजरीवाल के पुराने साथी कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर खालिस्तानियों से संबंध रखने का आरोप लगाया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।